थीटा का वैल्यू क्या होता है? P बाय बी, याद रखिएगा, टेन थीटा का वैल्यू P बाय बी। P इसके मुंह के सामने कौन है? देखिए ध्यान से, क्या? QR। QR का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। एकदम धुआंधार, अभी उठना नहीं है। आपको मन कर रहा होगा छोड़ो यार, पढ़ाई इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आपको बैठना है मन से। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार। ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम पूरा करने वाले हैं 8.1 पूरा एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन एक एक करके समझेंगे, घुस घुस के पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। ठीक है। जिन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर 1, वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था ये पूरा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था। कौन इसके हैं वो पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री इसे आखिर किस कहते किसके, वो पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियोज होते हैं, P बाई एच, B बाई एच कैसे याद रखेंगे, ये पढ़े थे। इस तरह से हम लोग याद रखने का पढ़े थे कि P बाई एच यानी साइन थीटा, B बाई एच कॉस थीटा और P बाई बी टेन थीटा। ठीक है। यानी P फॉर पापा, बोतल पियोगे, हाँ हाँ बेटा, P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी। जिन्होंने भी फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा उनको दिख रहा होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसके बाद हमने रेसिप्रोकल फॉर्मूला पढ़ा था और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपका 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से पूरी तरह से 10 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग डील करने वाले हैं। बिना देरी किए हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है। 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। 8.1 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। ठीक है। बोल रहा है इन अ ट्रायंगल ABC। चलिए एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं ABC। यहाँ पर जब मेरे पास ट्रायंगल का शेप है तो ट्रायंगल का शेप ले लेते हैं, राइट एंगल का। ठीक है। चलो हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब इस ट्रायंगल का शेप में क्या बोल रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC, इसका नाम दे देते हैं ABC, नाम दे दिया। फिर क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना है कि आखिर क्या बोल रहा है। एक एक वर्ड हम पढ़ेंगे और टोटल उस फिगर में काम करेंगे और आप भी मेरे साथ करेंगे। ठीक है, कॉपी में। तो चलिए उसके बाद इन अ ट्रायंगल ABC क्या बोला, राइट एंगल एट B। कहां पर है राइट एंगल? B पर है, कर दो। ठीक है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, A से लेके B ये है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर क्या बोला, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। चलो डिटरमाइन तो बाद में करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें 3 साइड है लेकिन मुझे पता कितने हैं, 2 ही। मतलब एक साइड मुझे पहले निकालने हैं, तभी तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो निकालने बोलेगा बाद में देखेंगे। सबसे पहले 2 साइड है तो तीसरा साइड निकाल के रख लीजिए। ठीक है। तो तीसरा साइड हम निकाल के रख लेते हैं, यानी AC निकालना है मुझे। तो AC कैसे निकालेंगे, AC यानी हाइपोटेनस हमें निकालना है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए, यानी देखिए हाइपोटेनस कैसे पता चला कि ये H है, क्योंकि यहां पर देखिए इसके परपेंडिकुलर के मुंह के सामने कौन है, AC, इसीलिए ये H है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा बाबू। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा गया है, तो पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि जो क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और BC के स्क्वायर यानी बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि AC का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, गिवन AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, AC बराबर व्हाट। ठीक है। तो सबसे पहले AC निकाल लेते हैं। देयरफॉर AC बराबर या AC का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर बराबर जो आपका क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी इसको क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर प्लस क्या है, BC का स्क्वायर। इसको ध्यान रखिएगा, ये कहां से आया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब चाहे तो यहां लिख सकते हैं एक लाइन में बाय, यहां पर ब्रैकेट में सिंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने देखा। ठीक है, कोई डाउट यहां पर, समझ में आ रहा होगा। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा बाबू तो इधर आ जाएगा रूट AB। AB कितना है
24, तो यहां लिख देंगे 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7, तो यहां लिख देंगे 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं रूट अंडर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 24 से 576 576 और 25 से 625, थोड़ा सा आपको स्क्वायर रूट थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 576 होता है, ठीक है, प्लस 7 49, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625, जोड़ के देखिए 9 6 15 7 4 11 1 12 5 4 1 6, ठीक है 625। अब इतना तो आप जानते होंगे कि 625 किसका रूट है, तो आप तुरंत बता देंगे सर 25 का रूट है, तो 25 सेंटीमीटर आ गया आपका AC का वैल्यू, ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब इतना तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, तो एक नंबर में हम आ जाते हैं, पहले यहां क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। यहां लिख लेते हैं साइन ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, यहां पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये सेंटीमीटर था। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P/H। यहां पर थीटा कौन बोला है, अब देखो थीटा कहीं नहीं है, अब ए बोला है, तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है यही है थीटा, तो साइन ए के बात करना है, तो ये हो गया साइन ए, एंगल ए। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, हम आपको बताए थे जो एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे उसके मुंह के सामने वाला परपेंडिकुलर P हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H। क्या होता है P/H होता है कि नहीं, ठीक है। अब साइन थीटा का वैल्यू P/H होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका P कौन हो गया BC, यहां लिखेंगे BC बटे, और H तो सेम होता है क्या AC हो गया। अब BC का वैल्यू कितना है बाबू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, AC कितना है 25, ठीक है सेंटीमीटर, तो याद रखिएगा यूनिट नहीं निकालता है, ऊपर नीचे जब सेंटीमीटर सेम रहता है तो ऐसे ही कट जाता है, तो आंसर आ जाएगा 7/25। कोई डाउट किसी को, कोई नहीं, दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ आ गया, साइन ए का वैल्यू निकल गया। फिर क्या बोला कॉस ए भी निकालिए, ठीक है, कॉस ए निकाल देते हैं, यहां पर थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको समझ आए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है B/H, लिख दिए, ठीक है, B। अब कॉस ये इसके लिए साइन ए के लिए P का हो गया परपेंडिकुलर कौन हो गया BC, और H तो फिक्स होता है, हाइपोटेनियस फिक्स होता है, तो B कौन हो गया बेस कौन हो गया, ये AB हो गया, तो यहां लिखेंगे क्या AB बटे बताओ AC, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस तो फिक्स है और बेस हो गया कौन AB, ठीक है। AB का वैल्यू कितना है बाबू 24, यहां लिख दीजिए 24 बटे AC का वैल्यू कितना है 25, तो इसका पूरा आंसर बार बार सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, 24/25 आंसर हो गया, ठीक है 24/25। कोई डाउट किसी को, देखिए रेशियो में कभी भी यूनिट नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी यूनिट आप लिखेंगे वो कट ही जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ये कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर साइन सी कॉस सी, ठीक है, साइन सी और कॉस सी, तो आ जाइए हम लोग साइन सी और कॉस सी यहां बना लेते हैं, मेरे पास यहां जगह है, ठीक है, तो यहां लिखेंगे साइन सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन सी, अच्छा अगर इधर हो गया तो मैं इधर मिटा देता हूं, ठीक है, मिटाने का जगह है तो फिर क्या दिक्कत है, पहले उतार लीजिए, ठीक, रोक के लिख लीजिए, पहले लिख लिए इतना दूर तक, चलो इधर मैं मिटा देता हूं, साइन सी निकालते हैं, ठीक है, देखिए इधर साइन सी में क्या है, इस सी एंगल के लिए अब बात की जा रही है, अब इस ए एंगल का काम खत्म हो गया, ठीक है, सी एंगल के लिए एक्यूट एंगल सी, तो इसके लिए पी कौन होगा बेटा, पी कौन होगा बताओ, ए बी हो जाएगा ना, पी परपेंडिकुलर है ना, और ये तो बेस रहेगा और ये हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, तो इसके लिए P कौन हो गया ए बी हो गया, तो यहां लिख देंगे ए बी, ठीक है, बाय H तो फिक्स रहता है AC, ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कितना है 24, AC का वैल्यू कितना है 25, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद बोला है cos C, यहां लिखेंगे cos C क्या होता है cos थीटा बराबर B/H, ठीक है, B/H लिख दीजिए। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, बार बार आप भूल जा रहे हैं, तो राइट साइड में अपनी कॉपी में क्या करेंगे आप
उसको लिख के रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पापा जी बोतल पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो यहाँ पर आप इसको लिख के रख लीजिए, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ठीक है। तो अभी हम लोग को कॉस थीटा यानी बी बाई एच ई वाला लिखना था, बी बाई एच, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए। बी कौन है बेटा, देख लो यहाँ से बी कौन है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये कौन कौन हो गया, बेस हो गया बी यानी बीसी, तो यहाँ लिखेंगे बीसी डिवाइडेड बाय, फिर एच कौन है, एसी, ठीक है, एसी। तो बीसी कितना है 7, एसी कितना है 25, हो गया, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है, क्लियर है। अब आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं, ये पूरी तरह से 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके और एक बार देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें सिंपल tan p और cot r दिया है और फिगर में ही दे दिया है कि कौन कितना है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 साइड दिया है, एक निकालना है। अब आप बता पाएंगे कि ये वाला कौन सा साइड दिया है, बताइए तो जरा। जो 12 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर है तो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, माने एच दिया है, ये परपेंडिकुलर है किसी भी थीटा के लिए, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे इसको पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, कि क्यू आर कितना है। हम लोग क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले क्यू आर निकाल लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या हो जाएगा बताइए, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे गिवन। अब आप बोलेंगे सर इतना लंबा क्यों लिख रहे हैं गिवन दैट ऐसे करके, अगर 3 मार्क्स का आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर खड़ूस टीचर रह गया तो थोड़ा गिवन लिखने पर क्या होता है स्टेप मार्क में 1 मार्क्स मिलता है। देखो मैं खुद सीबीएसई में कॉपी चेकिंग किया हूं, तो मैं खुद जब बच्चों ने गिवन लिखा रहता है तो उसको स्टेप मार्क करके 1-2 नंबर दे देते हैं, 1 नंबर 1.5 नंबर दे के पास कर देते हैं अगर वो आगे नहीं बना पाया तो। अगर आप गिवन ही नहीं लिखेंगे तो फिर कैसे नंबर मिलेगा बताइए। तो पूरा कंप्लीट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट हो पा रहा है गिवन लिखिए और थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए ताकि आपको एक आधा नंबर मिल जाए हर क्वेश्चन में और आप पास हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए गिवन लिखना जरूरी है। तो गिवन दैट क्या है, सबसे पहले यहां एक लाइन खींच देते हैं। गिवन है क्या, पी क्यू बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर बराबर कितना है हाइपोटेन्यूस में, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बता, पी आर का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर कितना है बेटा 13 का स्क्वायर माइनस पी आर कितना है, पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्यू आर का स्क्वायर जैसे तैसे लिख दिए, अब स्क्वायर हटेगा क्यू आर खाली बचेगा और इसमें रूट अंडर आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब सिर्फ क्यू आर बराबर क्या आ गया 169 से 144 घटाओ, 9 में से 4 गया तो 5, 25 बचा, ठीक है, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। अब 25 का रूट आपको पता ही है 5 होता है, ठीक है। सारे कोई सेंटीमीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो कुल मिला के आपका क्यू आर आ चुका है, क्यू आर कितना आया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ चुका है क्यू आर 5 सेंटीमीटर, ये इंप्लाइज दैट दे देते हैं, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड tan p माइनस कॉट r, ये निकल चुका है आपका 5 सेंटीमीटर, यहां लिख लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर लिख आ गया है यहां पर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालना क्या है tan p माइनस कॉट r, ठीक। तो tan हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ, tan p माइनस कॉट r, यहां लिखेंगे tan थीटा का वैल्यू क्या होता है p बाय b, याद रखिएगा tan थीटा का वैल्यू p बाय b, तो यहां हम लिख लेंगे tan थीटा, तो tan p ई वाला थीटा के लिए, ठीक है। तो इस थीटा के लिए यहां ध्यान दीजिएगा, इस थीटा के लिए क्या हो जाएगा p का वैल्यू, p इसके मुंह के सामने कौन है देखिए ध्यान से, क्या क्यू आर,
क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, डायरेक्ट लिखते हैं बिना कुछ लिखे 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं एक बार इस तरह से, ठीक है। यहाँ टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्यू आर डिवाइडेड बाय, क्यू आर डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे पी बाय बी। तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया, ये तो एच फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जहां भी एच की जरूरत पड़ेगी इसे लिखेंगे, लेकिन एच की जरूरत अभी मुझे पड़ नहीं रखी क्योंकि टेन और कॉट का काम हो रहा है। तो पी बाय बी यानी क्यू आर बाय पी क्यू, यहाँ पी क्यू लिखेंगे, माइनस कॉट आर मतलब इसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बाय पी, तो बी कौन होगा इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस ये होगा, तो कॉट थीटा होता है बी बाय पी, कॉट थीटा क्या होता है बी बाय पी, यही ना होता है, यहां पर लिख देते हैं बी बाय पी ये होता है। तो इस थीटा के लिए ध्यान से देखें, देखिए इस थीटा के लिए क्या हो जाएगा बताओ, कॉट थीटा, कॉट का वैल्यू पी कौन होगा पी सबसे पहले ये होगा और बी कौन होगा बी ये होगा, ठीक है। तो हम बी बाई पी लिखते हैं कॉट थीटा के लिए, उल्टा लिखते हैं, तो इसका बी क्या होगा क्यू आर, यहां लिख देंगे कि क्यू आर डिवाइडेड बाय पी, पी मतलब ये वाला पी क्यू। अगर आप चाहे तो यहीं काट सकते थे, देख लीजिए क्यू आर बाय पी क्यू माइनस क्यू आर बाय पी क्यू, आंसर हो जाएगा 0, लेकिन वैल्यू बैठा के काटना है, क्यों, क्योंकि वैल्यू बैठा के इसलिए काटना है क्योंकि आपको वैल्यू टाइप क्वेश्चन दिया है। तो एक बार लिख लीजिए क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5 बटे पी क्यू कितना है, पी से क्यू देख लीजिए यहाँ पर 12, तो 5 बटे 12 माइनस यहाँ पर भी 5 बटे 12, अब इसको काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो गया, एक प्लस में 5 बटा 12 एक माइनस में 5 बटा 12, आंसर आ गया क्या 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर कंप्लीट, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, कोई भी डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, साइन थीटा दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, तो साइन ए इज इक्वल टू कितना है 3/4, और साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बाबू p बाय एच, याद है आपको p बाय एच, तो यहाँ क्या लिखेंगे p बाय एच लिख दिए, इसका क्या मतलब हुआ बताइए तो, हाँ आप ठीक समझ रहे हैं, देखिए इसका ये मतलब हुआ कि p का पूरा वैल्यू 3 है और h का वैल्यू 4 है, क्लियर, इसी में आंसर में क्वेश्चन में ही आपको वैल्यू दे दिया है परपेंडिकुलर और यानी हाइपोटेनियस का, निकालना क्या है, 3 को तो होता ही है P B H, इसी तीनों में तो आपस में चक्कर काटते रहते हैं हम लोग, P B H यही तो करते रहते हैं, तो मुझे क्या क्या पता है P पता है और H पता है, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं हेयर P इज इक्वल्स टू कितना है 3 और h इज इक्वल, देखो सेंटीमीटर कहीं कुछ नहीं लिखा है तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, और h इज इक्वल्स टू कितना है 4, तो हमें निकालना क्या है b, तो b यानी बेस, तो बेस बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, होगा ना, h कितना है बेटा देखो तो 4, h हो ना 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस p कितना है बताओ 3, तो 3 का स्क्वायर, तो अब क्या हो गया 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, ठीक है, तो h 16 माइनस 9 कितना हो गया रूट 7, 16 में से 9 गया तो 7 बचा रूट 7, मतलब बेस निकल गया आपका 7। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनियस जो है वो आपका 4 है, परपेंडिक जैसे ये थीटा है, ठीक है, तो इसका हाइपोटेनियस 4 है, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर 3 हो गया और बेस हो गया आपका रूट 7, यही चीज है, ठीक है। हमने ऐसे ही एज्यूम कर लिया है कि अगर ऐसा कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर उसका कितना है 3 है, बेस 7 है, रूट 7 है और हाइपोटेनियस 4 है, जैसा कि आपको यहां पर निकल गया। निकालना क्या है कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, देखो कितना आसान हो गया, जब मेरा सब वैल्यू निकल गया तो कॉस ए और टेन ए निकालना कौन सी बड़ी बात है, कॉस थीटा क्या होता है बताओ जल्दी से, वेरी गुड, कॉस ए बराबर बी बाय एच, ठीक है, बी कितना है बाबू, बी का वैल्यू कितना है देखो, बी कितना आया है रूट 7, यहां लिख देंगे रूट 7, एच का वैल्यू कितना है देखो एच है ना पहले से ही पता है हम लोग को 4, तो इसका फाइनल आंसर आ गया रूट 7/4, कोई डाउट, सही जा रहा है ना। चलो इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर 10th ए,
तो यहां लिखे हैं tan a, tan a लिखा। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बाय बी, तो यहां लिखेंगे p बाय बी। ठीक है, p यानी परपेंडिकुलर कितना है बाबू, यहां पर देखो पहले से ही हमें पता है 3, और b यानी बेस अभी हम निकाल के क्या रखे हैं, √7, यहां लिख लेते हैं √7। हो गया, तो ये उसका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ आया होगा। तो ये फाइनल हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर, एकदम धुआंधार। अभी उठना नहीं है, आपको मन कर रहा होगा छोड़ो यार, पढ़ाई इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आपको बैठना है मन से। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार। ठीक है, तो मन के जीते जीत, मन से जीत लेना है कि हाँ मुझे बैठना है तो बैठना है, करना है तो करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, वैसे भी सावन आने वाला है, उससे पहले चिकन विकन खा लेना है। ठीक, मतलब अच्छा अच्छा खाना खा लेना है। चलिए बिना देरी किए हम लोग 3 नंबर हो गया, आगे क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बाबू। 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। अगर ऐसा कहीं मिले, डायरेक्ट अगर लिख देता cot a बराबर डैश बाय डैश तो आप समझ जाते। ठीक है, लेकिन यहां पर लिखा है 15 cot a, इससे भी कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि 15 cot a में cot a और 15 का क्या रिलेशन है, तो यहां पर आप बोलेंगे कि मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन, आपस में मल्टीप्लाई में है। अगर 15 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, याद रखिएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, उधर जाएगा तो अभी हम लोग यहाँ वही करने वाले हैं। तो ये यहाँ क्या लिखेंगे, cot a इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 15। कोई डाउट किसी को, एकदम नहीं हो रहा होगा। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा, देखो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बाय बी, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, b बाय p, होगा कि नहीं। ठीक है, तो उसी का उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट, tan का उल्टा cot। तो यहां पर लिखेंगे b बाय p। तो यहां से मुझे क्या मिला बताओ, हेयर, यहां से हम लिख क्या सकते हैं कि हेयर, देखिए ध्यान से, हेयर p का वैल्यू कितना है 15, तो यहां लिखेंगे p इज इक्वल्स टू 15 एंड b का वैल्यू कितना है 8, तो यहां लिखेंगे b इज इक्वल्स टू 8। मुझे क्या नहीं पता है, तो हमें नहीं पता है h। अब देखो ध्यान से, अगर कोई भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो एक रफ फिगर जरूर ड्रॉ कर ले। हमने एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, ठीक है, और इसको थीटा बोल दिया, इसको 90 डिग्री बोल दिया, h मुझे नहीं पता, और इस थीटा के लिए p का वैल्यू कितना है 15, ठीक है, और b का वैल्यू कितना है 8, इसके लिए इसके मुंह के सामने p, ये 15, और ये तो हो गया h, तो ये क्या हो गया b। ठीक है, तो p और b मुझे पता है, h नहीं पता है। तो हाइपोटेनियस को कैसे निकालते हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कहां से, पाइथागोरस थ्योरम से, ये तो याद होगा आपको। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या लिखेंगे, h स्क्वायर बराबर यानी h का स्क्वायर बराबर p कितना है बाबू, देखो तो 15, तो 15 का स्क्वायर लिख दिए, प्लस b कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर लिख दिया, 15 15 है 225 प्लस 8 8 जा 64। ठीक है, यहाँ h लिखेंगे, जैसे ही h हमने लिखा तो क्या होगा, रूट उधर चल जाएगा, और जब रूट उधर चल जाएगा तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ रूट दे देंगे। ठीक है, रूट दे दिया, क्योंकि h स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा। अब यहाँ पर h बराबर क्या लिखेंगे, 225 प्लस 64, जोड़ो 5 और 4 9, 6 2 8, 289, 289 का रूट, 289 का रूट क्या होता है 17, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, 20 का 20 तक आपको याद रखना है। तो h का वैल्यू कितना आ गया 17। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन पूछा उसको निकालते हैं। फाइंड साइन ए एंड सेक ए। देखो साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाय एच, तो यहां लिखिए p बाय एच। ठीक है, और सब a में है, देख लीजिए ये a में है, ये a में है, ये a में है, तो यहां पर b c d का कोई चर्चा नहीं है, फिगर है ही नहीं। अब फिगर नहीं भी बनाओ उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर p बाय एच, p का वैल्यू कितना है बेटा, देखो p का वैल्यू तो पहले से पता है 15, h का वैल्यू कितना है, h अभी आया 17, आंसर यही हो गया। ठीक है, फिर क्या है सेक ए, तो सेक ए, सेक ए का क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, याद रखिए कॉस, बी बाय एच, बी बाय एच का उल्टा
h बाय b, तो यहां लिखेंगे h बाय b। h का वैल्यू कितना है, हाइपोटेनियस अभी निकाले कितना 17, तो यहां लिख देते हैं 17 डिवाइडेड बाय b का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया था 8, तो 17/8 आंसर। ठीक है, कंप्लीट, कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं, लिख लीजिए इसको अच्छे से। इसके बाद अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, फटाफट लिख लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जी आपके स्क्रीन पर ये रहा। पढ़ेंगे तभी 5 करोड़ जीतेंगे, 5 करोड़ मतलब पांचों सब्जेक्ट में अच्छा नंबर, समझे? तो चलिए इसको पढ़ते हैं। गिवन दैट सेक थीटा बराबर 13/12, ध्यान देंगे सेक थीटा का वैल्यू 13/12 है, तो सेक किसका उल्टा है बताइए, कॉस का। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/h, ध्यान में रखना है b/h। ठीक है, तो b/h का उल्टा h बाय, बोलो h/b, याद रहना चाहिए। ठीक है, h का वैल्यू कितना है बाबू, ध्यान दीजिए यहाँ पर h कितना आ गया 13, b कितना आ गया 12, तो हमें क्या नहीं पता है, तीन को तो होता है ना p b h, तो इसमें h पता है। ठीक है, h आपका पता है और क्या पता है b पता है, तो क्या नहीं पता है p। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट करके लिख सकते हैं आप। तो यहां लिखेंगे क्या नहीं पता है, p नहीं पता है, तो यहां लिखेंगे p स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस बताओ b स्क्वायर, लिख दिए। ठीक है, अब p स्क्वायर h कितना है बेटा देख लो 13, तो यहां लिखेंगे, आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं यार h इज इक्वल्स टू 13, b इज इक्वल्स टू 12, हम उसको नहीं लिखे एक बार। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो h कितना, h का वैल्यू कितना है 13, तो यहाँ 13 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ p स्क्वायर, क्लियर है। अब जैसे ही हम p स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम लोग p स्क्वायर हटाएंगे, देखो p इज इक्वल्स टू, तो ये 13 का 169, 13 13 169 होता है, 12 का 144 होता है। ठीक है, और स्क्वायर हटा तो इधर आ गया रूट, यानी 169 में 144 गया तो कितना बचा 25, घटा दो, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2। ठीक है, रूट 25, अब 25 का रूट कितना होता है 5, मतलब कुल मिला के आपका तीनों आ गया। h का वैल्यू यहां लिख देते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, यहां लिख देते हैं, क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो हम लोग यहां लिखेंगे है वी गेट, हम पाते हैं, क्या पाए, तो p इज इक्वल्स टू कितना है 5, p इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू कितना है, b का वैल्यू 12, और h इज इक्वल्स टू कितना है 13। ठीक है, तीनों लिख लिए। अब क्या बोला, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं। कौन सी बड़ी बात है, किसका दिया हुआ है, सेक का, सेक को छोड़कर सब निकाल दीजिए। सबसे पहले लिख लेते हैं साइन थीटा, ठीक है, थीटा में ही लिखा है ना, हाँ चलो ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, फिर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक तो लिखना नहीं है क्योंकि सेक दिया है, अरे वो बच गया आपका क्या, कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, चलो एक एक करके लिखते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h, ठीक है, p/h, p का वैल्यू कितना है 5, लिख दिया, h कितना है 13, 5/13 इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहां पर ये कंप्लीट। cos थीटा का वैल्यू b/h, ठीक है, b कितना है 12, लिख दिया, h कितना है 13, लिख दिया, आंसर। tan थीटा का वैल्यू p/b, p कितना है बेटा देख लो 5, 5 लिख दिया, b कितना है देख लीजिए 12, लिख दिया। ठीक है, आंसर। कोसेक थीटा का वैल्यू, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जब आता है ना कोसेक सेक कॉट तो थोड़ा कंफ्यूज करता है, अगर जिसको याद नहीं है उसके लिए बोल रहे, तो ध्यान रखना कोसेक जो है वो पूरी तरह से किसका उल्टा है, तो कोसेक है साइन का उल्टा। ठीक है, तो साइन का होता है p/h, तो कोसेक का क्या होगा h/p, तो यहां लिखेंगे h/p। h का वैल्यू कितना है बाबू 13 है ना, 13, तो ऊपर में 13 लिखेंगे और p के जगह में कितना लिखेंगे 5, 13/5 आंसर हो गया। अब एक हमें नहीं पता है कॉट, क्योंकि सेक तो लिखेंगे नहीं, सेक का वैल्यू तो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉट, कॉट का, कॉट किसका उल्टा है, स्टैन का,
tan का उल्टा cot है, इस tan का उल्टा क्या है, cot। तो tan का होता है p बाय b, यहां लिखेंगे b बाय p, ठीक है। तो b कितना है बेटा, देख लो b कितना है 12 और p कितना है 5, तो 12/5 हो गया, यानी 12/5। ये फाइनली टोटल हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान तरीके से हमने बना लिया। आप चाहे तो एक बार यहां लिख सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये वाला जो कहां से आया, वो अगर कोई पूछे कि ये कहां से आपने लिख दिया, तो उसको बोल देना कि पाइथागोरस थ्योरम से चचा, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, बिना देरी किए, एकदम उठना नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रूविंग से रिलेटेड है, आपको शो मतलब दिखाना है। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम आसान, एकदम आसान, और आएगा एग्जाम में तो 2 मार्क्स का अकेले आएगा, ठीक है। किस एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। देखिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, एंगल ए इसको बोल दिए, एंगल बी इसको बोल दिए, सॉरी एक्यूट बोला तो राइट एंगल वाला को नहीं बोलेंगे, एंगल बी इसको बोल दिए, एंगल सी ये, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री वाला नहीं होना चाहिए, एंगल ए और बी एक्यूट होना चाहिए, लिख दिए। अब क्या है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि एक्यूट एंगल सच दैट cos ए बराबर cos बी, तो यहां लिख देते हैं गिवन दैट cos ए इज इक्वल्स टू cos, देखिए cos ए इज इक्वल्स टू cos बी। अब ध्यान दीजिए, आपको कोई भी ट्रायंगल दे, cos थीटा, sin थीटा, cos ए, sin ए, tan ए, आप तुरंत बता पाएंगे कैसे। देखिए यहां cos ए की बात करें तो परपेंडिकुलर कौन, ये BC, तो इसका बेस कौन हो गया, ये AC, तो cos ए का वैल्यू क्या हो गया, AC डिवाइडेड बाय यानी B बाय H, H तो कंफर्म होता है, ये 90 डिग्री, तो H ये हो गया, ठीक है, AB, तो AC बाय AB, क्लियर है सबको। इसके बाद cos B के लिए, इस एंगल B के लिए ध्यान दीजिए, ये अगर थीटा एंगल है तो B के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये AC, इसके मुंह के सामने कौन है, AC, ठीक है, AC हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हो गया, ये BC, तो यहां क्या लिखेंगे cos थीटा B बाय H, मतलब BC बाय AB, BC बाय AB लिख दिए। हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए एंगल A को एंगल B के बराबर लिखना है, ध्यान दीजिए एंगल ए को एंगल बी के बराबर हमको लिखना है, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा कर लूं, ठीक है, ऐसा कर लूं इसको कि इस ए बी को यहां से लेके ए से लेके सी और यहां बी से लेके सी, ये दोनों को अगर बराबर कर लूं, तो साइड ही बराबर कर लूं, तो एंगल बराबर नहीं हो जाएंगे, बोलो कैसे। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा अपोजिट इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब अगर साइड इक्वल है तो उसके सम्मुख भुजा भी यानी अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, कौन नियम से, बोलो, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, साइड अपोजिट साइड बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो अगर हम BC को AC के बराबर ले आए तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि A बराबर B, बोल सकते हैं कि नहीं, और वही तो हमें प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करते हैं, यहां देखिए ध्यान दीजिए, cos A का वैल्यू AC बाय AB, cos B का वैल्यू BC बाय AB, कहां से, फिगर से। अब देखिए नीचे है AB, तो याद रखिएगा नीचे नीचे कटता है, AB कट गया, तो बचा क्या बेटा, AC बाय AC इज इक्वल्स टू BC। अब देख लीजिए आ गया जो हम निकालना चाह रहे थे, AC A से लेके C इज इक्वल्स टू B से लेके C, ये आ गया। अब बोलो सर नीचे नीचे कैसे काट दिए, नीचे नीचे कटता है कैसे, देखिए ध्यान दीजिए इधर, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये AB इधर आएगा, AB फिर उधर जाएगा, तो फिर भी तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो बाद में तो इसको कटना ही है, ठीक है, तो नीचे नीचे आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं ऐसा आए तो नीचे नीचे कैंसिल आउट होता है, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, AC इज इक्वल्स टू AB, तो एक लाइन लिख लेते हैं कि अपोजिट इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहां लिख देते हैं सिंस इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ
opposite angles are equal. Equal opposite sides of opposite angles are equal. और आप चाहे तो एक लाइन और भी लिख सकते हैं कि since ABC is a isosceles triangle, ठीक है, यहां लिख सकते थे and also triangle ABC is a isosceles triangle. ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, AC का अपोजिट एंगल कौन हो गया बाबू, देखो ध्यान से, AC का अपोजिट एंगल A से लेके C, इसका अपोजिट कौन हो गया, एंगल B, तो यहां लिखेंगे एंगल B. और BC का अपोजिट एंगल कौन हो गया, BC का अपोजिट एंगल एंगल A, तो यहां लिखेंगे A. आ गया ना, एंगल A बराबर B, एंगल A बराबर एंगल B. इसको ऐसे लिखो या फिर एंगल A बराबर B ऐसे लिखो, क्या फर्क पड़ता है. तो फाइनली जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है, एंगल A बराबर B, वो यहां पर हमें आ चुका है. इसको ठीक से लिख लेते हैं, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. ठीक है, फाइनली हेंस प्रूव्ड. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया. ठीक, इसको उतार लीजिए अच्छे से. ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का पूछता है एग्जाम में. ठीक है, अपोजिट साइड होंगे, एंगल अपोजिट होगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वैल्यू cot थीटा 7/8. तो ये चीज आपको दिखाना है. ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाते हैं. चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर लिखेंगे, गिवन दैट cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8. cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/P. तो यहां क्या लिखेंगे, B/P. हेयर लिख दीजिए, हेयर B इज इक्वल्स टू कितना है, B का वैल्यू कितना है, देखो 7. P इज इक्वल्स टू कितना है, 8. हो गया, B7 P8. अब क्या क्या, मुझे H नहीं पता, क्यों, क्योंकि यहाँ साइन का वैल्यू है, तो हमें H तो पता करना पड़ेगा. ठीक है, तभी तो P/H B/H लिखेंगे. तो H नहीं पता, तो यहां लिखेंगे डायरेक्ट, हेयर देयरफॉर का साइन H बराबर रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर. कहां से, पाइथागोरस थ्योरम से. बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, वहां जो एग्जामिनर रहते हैं उनको पता होता है ये चीज. ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है. तो P का स्क्वायर, P कितना है, देख लो ध्यान से, 8 है, तो यहां लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस B कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर. तो क्या आ गया बाबू, देखो 8 8 जा 64 प्लस 7 7 जा 49. तो कितना हो गया, 9 4 13 और 6 4 10 रे 11, मतलब रूट अंडर 113. 113 आ गया आपका क्या, हाइपोटेनियस. ठीक है, जो भी ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं यहां पर. ठीक है, छोटू सा एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया. ठीक, और इसमें हाइपोटेनियस का वैल्यू 113 है. ठीक, ऐसे जरूरी नहीं है ट्रायंगल ड्रॉ करना इसमें, क्योंकि एबीसी कोई ट्रायंगल के बारे में बोला नहीं है. अब हम इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है. क्वेश्चन में बोला है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, बताओ क्या होगा. तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करके या फिर a प्लस बी का फॉर्मूला पुट करके. ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला जरूर सीखे होंगे 9th क्लास में, a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल. क्या होता है बताइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं. यही फॉर्मूला का भी हम लोग यूज करेंगे. देखिए यहां पर ध्यान से, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा. देखिए आ गया ना, a प्लस बी का होल, a को 1 को a ट्रीट किए, b को साइन थीटा ट्रीट किए, फिर a माइनस बी का होल कर दिए, डिवाइडेड बाय क्या आया, फिर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. अब कर दो, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे बाबू, बताओ, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए कौन है, इसको ए ट्रीट किए, इसको बी ट्रीट किए, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर. ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस इसको भी सेम कॉस थीटा का स्क्वायर लिख दिए, कॉस थीटा का स्क्वायर. अब ध्यान से देखो यहां पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस
साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p बाय एच। p कितना है बेटा, देख लो p का वैल्यू 8 है और h का वैल्यू 113 है, तो यहां लिखेंगे 8 बटे 113 का रूट अंडर, ठीक है, फिर अच्छे से लिख लेते हैं 1 माइनस 8 बाय रूट अंडर 113 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखेंगे 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू क्या होता है b बाय एच। b कितना है देख लो 7 है, तो यहां क्या लिखेंगे 7, ठीक है, बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर हो गया। अब इसको कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक, ध्यान देंगे इधर कैसे करेंगे, 1 का 1 यहां 1 का स्क्वायर तो 1 लिख चुके हैं, तो डायरेक्ट 1 माइनस इक्वल टू देते हैं यहां पर, ठीक है, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 अपॉन रूट 113 का 2 बार गुना करेंगे, क्या आएगा 113, 113 रूट 5 गुना रूट 5 क्या होता है सिर्फ 5, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है सिर्फ 2, उसी तरह रूट 113 गुना रूट 113 बराबर क्या होता है ओनली 113 डिवाइडेड बाय, फिर यहां पर 1 माइनस 49 और यहां रूट 113 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ 113। अब इसको कर दो 100, इसका एलसीएम तो निकाल ही सकते हैं आप लोग, 113 का एलसीएम 113 और यहां पर 113 माइनस 113 एकम 113 यहां 64, ठीक है, डिवाइडेड बाय बड़ा डिवाइड दे दिया, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा यहां पर भी 113 लिखेंगे, ठीक, और इसमें क्या आ जाएगा 1 से करेंगे तो 113 माइनस 113 को डिवाइड किया तो एक बार में गया, एक को 49 से गुना किया 49, कुल मिला के 113 में से 64 घटाओ कितना बचा, 13 में से 4 गया तो 9, यहां दूसरा कलर से लिख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए, 13 में से यहां पर देखिए ये डिवाइड अलग है, ये डिवाइड अलग है, और मेन डिवाइड जो आपका है वो ये है, ध्यान रखेंगे आप, मेन डिवाइड ये है आपका, ठीक है। अब आगे आते हैं नीचे मेन डिवाइड में, ठीक, ऊपर में कितना है 113 में से 64 घटाओ, 13 में से 4 गया तो 9, 13 में से 4 गया तो इसको ठीक से लिख लेते हैं, ठीक है, 13 में से 4 गया तो 9, ठीक है, और यहां कितना बचा 10, 10 में से 6 गया तो 4, 49 बटे 113 लिख दिया। ये डिवाइड जब इनटू में चल जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 113 ऊपर चल जाएगा, अरे 113 में से 49 गया तो बताओ कितना हुआ, 13 में से 9 गया तो 4, ठीक है, और फिर 10 में से 4 गया तो 6, 64, ठीक। अब इसको काट दो बाबू, ठीक, इसको अच्छे से कैंसिल आउट कर दो, क्या हो जाएगा 113 113 कैंसिल आउट, बचा क्या 49 बटा 64, तो फाइनल जो आंसर आ गया आपका आ गया 49, यहां पर लिख देते हैं 49 बटे 64। ये हो गया पहला क्वेश्चन क्लियर, ई वाला, ठीक है, एक ही बोर्ड में बना दिए कंप्लीट, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है बड़ा इजी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक बार आप समझेंगे अच्छे से समझ जाएंगे कहां कहां क्या क्या किए, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर 2 नंबर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा बनाते हैं, हो गया होगा, चलो कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग करते हैं, इधर इरेज कर देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इधर ही हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, देखो ऊपर वाला भी मिटा दिए, कोई बात नहीं लिख लेंगे। देखो 2 नंबर में आते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है b बाय p, उसका स्क्वायर, ठीक है। b कितना है बाबू, b का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, कितना था बताइए, b का वैल्यू यहां पर साइन थीटा हमने क्या लिखा था p बाय एच ना, तो 7, यहां क्या था 8, p बाय एच, तो b था 7, तो 7 बाय p कितना था साइन थीटा में से हम लोग लिखा था 8, 8 का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा 7 7 जा 49 बटे 8 8 जा 64, आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल था। चलिए लिख लीजिए इसको। चलो बाबू अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इफ 3 cot a is equals to 4 then check whether 1 minus tan square a plus 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a। बोल रहे हैं कि इसका जो भी वैल्यू होगा वो बताइए कि इसका वैल्यू के बराबर होगा कि नहीं, यही चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, सबसे पहले tan a tan
और cos A और sin A इसका वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, फिर इसमें पुट करके LHS और RHS बराबर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या, देखिए यहां लिखेंगे 3 cot A सॉल्यूशन में, ठीक है, 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। तो आप बताइए 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, तो cot A का वैल्यू क्या हो जाएगा, cot A इज इक्वल्स टू 4/3। अब cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/p, तो यहां रखेंगे हम b/p। इसका क्या मतलब हुआ कि b का वैल्यू कितना है बेटा, देखो b का वैल्यू कितना है बाबू 4, p का वैल्यू कितना है 3, तो यहां लिख देंगे हेयर b इज इक्वल्स टू 4 एंड p इज इक्वल्स टू 3। यहां पे मुझे h नहीं पता है, अब h पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से h निकालेंगे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे करके। तो यहां कर लेते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब p स्क्वायर क्या है बेटा, देखो तो p कितना है 3, तो यहां लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, और यहां पर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब जैसे ही हम h स्क्वायर से h हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। अब फिर h बराबर 9 6 15 यानी 16 और 9 कितना हो गया 25, और h का वैल्यू क्या हो गया 5। मतलब कुल मिला के मेरे पास p का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 और h का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। तो अगर चाहे आप तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो यहां लिख देते हैं कि p इज इक्वल्स टू, यहां लिख देते हैं वी गेट, हम पाए वी गेट p इज इक्वल्स टू कितना, p इज इक्वल्स टू 3 है ना, b इज इक्वल्स टू कितना 4 एंड h इज इक्वल्स टू कितना 5। अभी हम लोग यहां से इसको निकाले। अब क्या करना है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, इसको हमें दिखाना है कि दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। ये बोल रहा है ए इज इक्वल और नॉट, मतलब ये इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले LHS लेके आगे चलते हैं, ठीक है, कि LHS, यहाँ पर LHS लेके आगे के चलते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको पहले लेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, लिख दिए। अब 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए दोनों का वैल्यू बैठाइए, क्या होगा बताओ, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 माइनस 10 का वैल्यू क्या होता है p/b, तो p कितना है 3, b कितना है 4, अब इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। फिर नीचे लाइन पर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम चीज है ना इसीलिए। अब स्क्वायर कर दीजिए, 1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 3 जा 9 4 4 जा 16 हो गया। सेम इसी तरह आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इस तरह से आगे बढ़ेंगे, 16 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे 16, ठीक, और फिर 16 1 जा 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 9, और बड़ा सा डिवाइड का साइन देंगे, ये डिवाइड मेन डिवाइड है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक बड़ा सा डिवाइड का साइन देंगे, ई वाला डिवाइड, ठीक, ई वाला डिवाइड, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं ना, इसी तरह हम लोग एलसीएम कर ले, 16 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 16, ठीक है, और फिर 1 को इससे डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 16, यहाँ पर दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको, ठीक है, 16 1 जा 16, ठीक, माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस 9, तो कुल मिला के ये क्या आ गया बाबू, 16 में से 9 गया तो 7/16, ठीक है, 7/16 अच्छे से लिख देते हैं, 7 डिवाइड बाय 16, और फिर नीचे क्या आ गया 16 9 25/16, तो कुल मिला के क्या लिखेंगे 7/16, और जब इसको लिखना होता है तो क्या करते हैं, उसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, मैंने 7/25/16 हो जाएगा क्या 16/25, ठीक है, 16 16 कट गया, कुल मिला के कितना आया 7/25, ये मेरा LHS निकल के आया है, ठीक है, ये जो आपको LHS दिख रहा है ये कितना आया 7/25। अगर RHS का भी वैल्यू 7/25 है, इसका मतलब ये सही है। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलो इसको देख लो पहले।
अब यहां से इधर तो हम मिटा देते हैं, यहां पर कर देते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का वैल्यू। ठीक है, इधर देख लीजिए, इतना लिख लीजिए पहले आप लोग। चलो इधर हम मिटा देते हैं। ठीक है, और इधर करने के बाद हम यहां पर RHS को ले लेते हैं। तो RHS बराबर कितना है देख लीजिए, RHS बराबर है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, cos का वैल्यू क्या होता है b बाय एच, उसका स्क्वायर, माइनस साइन का वैल्यू क्या होता है p बाय एच, जानते ही होंगे आप लोग, p बाय एच, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, b कितना है बाबू, देखो तो b कितना है 4, तो यहां लिखेंगे 4 बाय कितना, h का वैल्यू कितना है 5, 4 बाय 5 का स्क्वायर, माइनस p कितना है 3, तो 3 बाय 5 का स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहां तक। अब इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, 4 4 जा 16 बटे 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9 बटे 5 5 जा 25, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब 25 और 25 का एलसीएम क्या होगा 25, अब 16 माइनस 9, तो कुल मिला के 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7 बटे 25। अब देखिए ध्यान से आप, ठीक है, 7 बटे 25 को ध्यान से देखिए, यहां 7 बाय 25, यहां भी 7 बाय 25, मतलब LHS भी मेरा वही है जो मेरा RHS है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है। क्लियर है। अब हम लोग यहां लिख लेते हैं कि हेयर वी सी, हमने देखा LHS इज इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड। ठीक है, तो यहां पर ये क्लियर हो गया। ठीक है, यानी जो दिया गया क्वेश्चन था वो एक दूसरे के बराबर है। देखिए ये इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस तरह का कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं इसलिए होगा क्योंकि ये एकदम डिवाइड का फॉर्म है, भिन्न का जोड़ घटाव है, आराम से आप बना सकते हैं। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, बस एक क्वेश्चन बाकी है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म होना तभी बाकी है। ठीक है, कंप्लीट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे कहां तक आए हैं, पूरा 7 8 हो गया, 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे करेंगे, यह भी उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक, बड़ा कर लेते हैं ताकि यहाँ पर मेरा जगह रहे। इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट राइट एंगल है, और इसका नाम ABC है। ठीक है, इसका नाम A B और C है। ठीक, और ABC में क्या है, राइट एंगल एट B। फिर क्या बोला, इफ tan A बराबर 1/√3, यहाँ पर गिवन है, गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है बाबू, tan थीटा का वैल्यू होता है P/B। अब देखिए tan A ई वाला थीटा बोल रहा है, तो ये वाला अगर tan A हो गया, ठीक है, tan A क्या हो गया, ई वाला अगर tan A हो गया ये, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा ना BC, यही ना होगा। तो देखिए परपेंडिकुलर ये, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर tan A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 1, मतलब ये VC का वैल्यू कितना है 1, तो यहां हम लोग लिख लेंगे कि यहां VC का वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, अब B परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस पहले कौन होगा, पहले ये जान लीजिए। ठीक है, तो हाइपोटेनियस जो है वो आपका परपेंडिकुलर के जस्ट अपोजिट वाला होता है, मतलब AC, ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस कितना है अभी नहीं पता, सबसे पहले परपेंडिकुलर 1 है, और बेस क्या है, ये है H। ठीक है, ये हमें अभी नहीं पता, H बेस क्या है, बेस हो गया आपका कितना √3, यानी ई वाला √3, तो हमें परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनियस नहीं पता है, हाइपोटेनियस पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम आगे देखते हैं। तो H बराबर क्या होता है, पाइथागोरस चर्चा को यहां शामिल कर लीजिए। ठीक है, तो H बराबर क्या लिखेंगे, P² प्लस B² का रूट अंडर, मतलब परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो P का वैल्यू कितना है बाबू 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर B का वैल्यू कितना है √3 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो गया टोटल 4,
4 का आंसर क्या हो जाएगा √2, ठीक है। √4 का आंसर क्या होता है 2, √4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो कुल मिला के मुझे हाइपोटेनियस जो है वो 2 मिल गया, ठीक है। अब जो जो निकालना है यहां से आप निकाल सकते हो उस एंगल से, ठीक है। पहले आपको इस तरह से इस वे में आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या निकालना है, ठीक। तो क्या क्या निकालना है उसके रिगार्डिंग हम लोग यहां एक लाइन दे देते हैं। पहले है साइन ए कॉस सी, देख लीजिए साइन ए इंटू कॉस सी, कुछ नहीं लिखा है मतलब इंटू है, याद रखिएगा कॉस सी, ठीक है, कॉस सी। फिर क्या है प्लस, प्लस दे दिया है ना, कॉस ए साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। साइन ए के रिस्पेक्ट में p बाय एच निकालना है। कहां है मेरा a, यहां है मेरा a, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, देखो इसके मुंह के सामने कौन है, देखिए ध्यान दीजिए BC है, तो BC हो गया परपेंडिकुलर, है ना। और h तो फिक्स है 2, ये तो h तो फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो a के रिस्पेक्ट में p बाय एच मतलब 1/2, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहां 1/2 इंटू कॉस सी, कॉस थीटा सी के लिए, इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा बताइए कॉस सी, तो b बाय एच होता है कॉस का वैल्यू, तो इसके लिए p हो जाएगा परपेंडिकुलर AB और बेस क्या हो जाएगा BC। तो इस थीटा के लिए C एंगल के लिए परपेंडिकुलर उसके मुंह के सामने वाला, h तो फिक्स है, तो बचा क्या ये, तो ये हो गया b, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है 1 और h का वैल्यू 2, तो b बाय एच मतलब क्या हो जाएगा 1/2, एग्जैक्ट आ रहा है सेम, ठीक है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां प्लस देते हैं, कॉस ए का वैल्यू मतलब ए के लिए कॉस थीटा बोल रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर 1, ठीक है। और कॉस थीटा में क्या होता है b बाय एच मतलब √3/2, √3/2, तो यहां लिख दें जैसे ई वाला है ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर 1 हो गया, ठीक है। तो बेस क्या हो गया √3 मतलब ई वाला हो गया, तो कॉस ए का वैल्यू हो गया √3/2 b बाय एच, √3/2 इंटू साइन सी। अब साइन के सी मतलब इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू मतलब p बाय एच, इसी एंगल के लिए p कौन होगा ई वाला होगा √3 वाला, ठीक है, ए बी होगा, तो इसका वैल्यू कितना है √3, तो p बाय एच मतलब क्या लिखेंगे √3/2। अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 3, 2 2 जा 4 हो गया। कैलकुलेशन और आगे बढ़ा, 4 4 का एलसीएम 4 हो गया। अब फिर ऊपर में जोड़ देंगे, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 बार में गया 1 प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 बार में गया 1 को 3 से इंटू किया तो 3 आया, कुल मिला के आ गया 4/4, यानी कट गया तो 1, इसका आंसर हो गया 1, एक नंबर कंप्लीट, ठीक है। अब दूसरा नंबर में आते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है, ठीक है, कॉस ए कॉस सी, ठीक है, ध्यान से लिखते हैं कॉस ए इंटू कॉस सी, फिर क्या है माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए इंटू साइन सी, कुछ नहीं है मतलब इंटू का साइन है, यानी क्या है मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसको ध्यान में रखना है। तो कॉस ए का वैल्यू कितना है देख लीजिए कॉस ए, ठीक है, तो ए का वैल्यू इस ए के लिए ध्यान देना है, तो इसका कॉस ए के लिए ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, है ना। तो हमें कॉस लिखना है मतलब P नहीं लिखना है b बाय एच, तो √3/2, ठीक है, √3/2 इंटू कॉस सी के लिए इसके लिए, ठीक है, तो कॉस ए हो गया इसके लिए, कॉस सी के लिए इसका परपेंडिकुलर ये, तो बेस हो गया ये, क्योंकि h तो फिक्स होता है, खाली परपेंडिकुलर बेस ही बदलता है, तो बेस ये, तो बेस 1/2 यानी b बाय एच, तो ये हो गया 1/2 माइनस साइन ए। अब साइन ए का वैल्यू देख लीजिए, ठीक है, साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, ठीक, तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा ये है ना। अब p बाय एच यानी 1/2, ध्यान दीजिए इधर 1/2 इंटू साइन सी। अब इस साइन सी के लिए साइन का p बाय एच होता है, तो इस एंगल के लिए p कौन हो जाएगा ई वाला √3, ठीक है, अरे h तो फिक्स रहता है 2,
√3/2, तो यहां पर भी लिखेंगे √3/2। ठीक है, साइन सी के लिए कोई डाउट किसी को? देखिए सी है ना, साइन सी, एंगल सी के लिए साइन का वैल्यू p/h, जो एंगल की बात की जा रही है उसके मुंह के सामने वाला p होता है, तो √3/2 लिख दिए। ठीक है, अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओ। ठीक, √3 इंटू 1 √3 डिवाइडेड बाय 2 जा 4। ठीक है, फिर माइनस का माइनस, √3 इंटू 1 √3, 2 जा 4। कोई डाउट नहीं? देखो यहां पर प्लस था तो हमने क्या कर दिया, एलसीएम करके उसको जोड़ा और उसको फिर काट के 1 लाया। ठीक है, जो भी आया, लेकिन यहां पर माइनस से बब, इससे जोड़ने की जरूरत, घटाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि √3/4 एक बार प्लस में और √3/4 एक बार माइनस में। देखिए √3/4 इधर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, छुपा हुआ है, और √3/4 एक बार माइनस में, तो प्लस माइनस खत्म, यानी क्या आ गया, 0। तो फाइनली दोनों क्वेश्चन बन गया। क्या बहुत हार्ड था? नहीं था। क्या करना था, बस इस ट्रायंगल में जो आपने देखा था, ठीक है, ए बी सी, इसी का बस खेल था। कैसे कैसे, ए के बारे में सोचा जा रहा है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये बनेगा, सी के बारे में सोचा जा रहा है तो परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और बेस हो जाएगा बी सी। बस इसी का खेल है यहां पर। एक बार आप देखेंगे और अच्छे से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे करके तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिल पे हाथ रख के खुद से बोलना है कि हम सीखेंगे। ठीक है, सीखेंगे, मन से पूरी तरह तैयार रहना है कि सीखेंगे। सबकी बस की बात नहीं होती है पूरे 1 घंटे की वीडियो देखना। अगर आप देख रहे हो इसका मतलब आपके पास दम है, आपको पढ़ने का ललक है कि हाँ हमको पढ़ना है, मेहनत करना है। समझ आ रहा है? तो आप कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, हमको इसका पूरा भरोसा है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप कंप्लीट पूरा चैप्टर देख लिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई नहीं हरा सकता। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या, पूरा मैथमेटिक्स में कोशिश पूरा करेंगे 100/100। ठीक है, 100 से नीचे नहीं, किसी भी तरह से 90 पार तो आना ही है। अगर मिस्टेक हुआ तो, और मिस्टेक नहीं हुआ अगर आपको बोर्ड एग्जाम में, तो 100/100 का टारगेट लेते हैं। पिछले कई सालों में कई बच्चों ने लाया है, आप भी लाएंगे, उस नंबर पर आप भी आएंगे। तो चलिए फटाफट देरी नहीं करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन है, PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलो इसको करते हैं फटाक से। हाँ देखो, ध्यान दीजिए, ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, चल, इन PQR राइट एंगल ट्रायंगल एट Q, में एक PQR ट्रायंगल बना दिया। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल एट Q, Q में है राइट एंगल। अब इसको थोड़ा सा हम नेमिंग कर देते हैं PQR, जिसमें Q है क्या, राइट एंगल, लिख दिया। PR प्लस QR 25, यानी P से लेके PR ई वाला, ठीक है, और QR ई वाला, ये दोनों मिला के कितना है, 25। तो यहां लिखेंगे गिवन दैट, गिवन यहां पर लिख देते हैं, यहां पर इजी होगा। गिवन दैट, गिवन दैट PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 25 सेंटीमीटर, चलो सेंटीमीटर लिख दिया। PQ बराबर 5, और यहां पर PQ का वैल्यू कितना है, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल है, इसको यहीं रहने दिए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P, कोई बड़ी बात नहीं है, ये दोनों मिला के दिया है बाबू, तो हमें इंडिविजुअली इसका भी वैल्यू निकालना है, इसका भी वैल्यू निकालना है। ठीक है, अभी मिला के है। चलो इसको कैसे करेंगे ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको PR या QR के एक फॉर्म में बदल लीजिए। आप किसके फॉर्म में बदलना चाहते हैं, मैं तो बोल रहा हूं आप किसी के भी फॉर्म में बदलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो हम बदल लेते हैं PR के फॉर्म में, हाइपोटेनियस के फॉर्म में। तो यहां हम PR को रहने दिए और इसको लिख दिए 25 माइनस QR। कोई डाउट किसी को, ये QR प्लस में था, उधर चल गया तो माइनस QR। ठीक है, अब PR रह गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, पहले इसको जान लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम से यहां लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि PR का स्क्वायर जो होगा, ठीक है, वो इक्वल टू PR का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो
PQ के स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये होगा, यही चीज हम लोग जानते हैं। अब देखिए PR का वैल्यू कितना है, 25 माइनस QR, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 25 माइनस QR PR का वैल्यू है, तो यहां रख देंगे हम 25 माइनस QR। ठीक है, चलो रख देते हैं। ठीक, यहां पर थोड़ा सा आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, चलो इससे बनाते हैं। तो PR का वैल्यू है यहां पर देखिए 25 माइनस QR, तो यहां लिखते हैं ऐसे करके, PR की जगह में 25 माइनस QR का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, फिर क्या है PQ का वैल्यू कितना है बेटा, देखो तो यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा एकदम पूरा केयरफुली देखना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे QR का वैल्यू, तो QR को यहां से लेके QR है, तो QR को QR में ही रहने देते हैं। अब बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर भी QR के फॉर्म में बदल दिए, तो इसको QR के फॉर्म में रहने देंगे तभी तो एक तरह का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको QR के फॉर्म में टोटल हो गया, नंबर और QR, यहां से QR का वैल्यू निकलेगा जिसमें यहां पर रख देंगे तो PR का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, बस इसी के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो चलो 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता ही होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। ठीक है, तो हम लोग यहां पर भी वही काम करेंगे, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए मतलब 25, बी के जगह में QR। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर बराबर, फिर ए 5 का स्क्वायर 25 माइनस QR का स्क्वायर, तो QR का स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस होगा यहाँ। ठीक है, प्लस है। अब देखिए ध्यान से, 25 को 25 का स्क्वायर से कीजिए, कितना आएगा बताओ। ठीक है, तो आराम से आप बोल सकते हैं कि सर 25 25 से 625 माइनस 25 दूनी 50 QR। ठीक है, प्लस QR का स्क्वायर बराबर 25 प्लस QR का स्क्वायर। एक चीज अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पर कुछ दिखता हुआ दिखेगा, क्या कि यहां पर भी QR का स्क्वायर है, यहां पर भी QR का स्क्वायर है, और दोनों क्या है पॉजिटिव में है, दोनों क्या है पॉजिटिव में है। और जब दोनों पॉजिटिव में है तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब हम यही चाहे तो इसको ऐसे काट सकते हैं, QR की स्क्वायर QR स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, 625 माइनस, अरे प्लस वालों को इधर ले आते हैं। ठीक है, माइनस 25 और इधर माइनस 50 QR उधर ले जाते हैं, तो 50 QR हो गया। ठीक है, बात समझ आया। अब कुल मिला के आगे लेते हैं, 625 में 25 गया तो बाबू 600 इज इक्वल्स टू 50 QR। ठीक है, अब इधर से इसको करेंगे तो QR बराबर क्या हो जाएगा, QR बराबर इंटू में था, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, मतलब 600 बटे 50, एक जीरो कट गया, 5 से काटे, 5 इकाई 5, 5 12 25 60, 12 आया। ठीक है, तो 12 आ गया यहाँ पर। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे अच्छे से करते हैं, तो QR का वैल्यू कितना हो गया, QR बराबर, इसको सजा के लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर, 12 आ गया। यानी कुल मिला के मेरा QR का वैल्यू यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर। अब देखो अगर हम QR को यहां रख दे तो PR नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, इसीलिए ऐसा किए। ठीक है, इस थोड़ा सा लेंदी लग रहा है लेकिन है बहुत बढ़िया, बहुत इजी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसको डायरेक्ट स्क्वायर किया, QR मिल गया था, कट गया। ठीक है, कह कि इधर लाके तो माइनस करेंगे तो खत्म ही हो जाएगा। 625 में 25 गया, कह कि 25 प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, अरे माइनस 50 QR इधर चल गया, और फिर 50 QR इधर आ गया। ठीक है, मतलब 50 को इधर ले आए 50 को, तो इसको काट दिए, तो फिर QR का वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अगर हम QR का वैल्यू PR में पुट कर दे, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सिंस PR बराबर कितना है 25 माइनस QR, तो 25 का 25 और QR का वैल्यू अभी कितना निकाले 12, तो यहां लिख देंगे 12, कुल मिला के PR कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। 25 में से 12 गया तो कितना बचा 13, तो यहां से P से R जो हो गया वो हो गया 13 सेंटीमीटर। अब मेरे पास सब कुछ पता है, क्या क्या, परपेंडिकुलर 5, बेस 12, हाइपोटेनियस 13, तीनों पता हो गया। ठीक है, अब क्या क्या निकालना है, साइन P फटाफट लिखिए। ठीक है, तो साइन P
ठीक है, यहां लिख लीजिए नाउ, अब। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन पी का वैल्यू, यही ना पूछा है, तो साइन पी यहां इस पी के लिए ध्यान दीजिएगा, पी के लिए पी बाय साइन पी, इसके लिए पी क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, है ना, उसके मुंह के सामने जिस थीटा के बारे में बात की जा रही है उसके मुंह के सामने जो साइड होगा वही होगा पी। तो नाम भी पी है और साइन पी पूछा है, तो पी बाय एच मतलब 12/13, आराम से लिखेंगे। अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, लीजिए क्यू आर बाय पी आर, ठीक है, तो ये हो गया 12/13 आंसर। फिर क्या पूछा, कॉस पी, यहां लिखिए कॉस पी। अब P के लिए cos का वैल्यू, जब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया तो बेस यही ना बचा, तो बेस कितना है 5, मतलब PQ बाय यानी B बाय H यानी PQ बाय PR, तो यहां लिखेंगे PQ बाय PR। तो कितना है PQ बाबू, देखो PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देंगे 5/PR कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 हो गया आंसर। फिर क्या पूछा, tan P, ठीक है, tan P, tan P मतलब P बाय B, tan P का वैल्यू P बाय B, P ये हो गया 12, इसके मुंह के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर के मुंह के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो P बाय B मतलब 12/5, तो पूरा लिख लेते हैं QR/PQ, तो यहां लिख देते हैं QR/PQ, ठीक है, और QR कितना है बाबू 12, तो 12/5, फाइनल आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हुआ, एक बार आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, जब भी आएगा ये क्वेश्चन वो आपको पूरी तरह से 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है, 1-2 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आप देखिएगा आपके हाफ ईयरली में या फिर प्री बोर्ड में या उससे पहले जो टर्म 2 होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा लेंथी है लेकिन 3 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए, तो फाइनली हमने कंप्लीटली 8.1 कंप्लीट कर लिया, और 8.2 में नए वीडियो में हम लोग मिलेंगे। पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, फिर 8.2 धुआंधार, जिस तरह से 8.1 हमने इंट्रोडक्शन के साथ पढ़ा उसी तरह 8.2 भी पढ़ेंगे और आगे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।